जय हिंद जय भारत। पूर्व सैनिकों के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया और यहाँ पर पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है। बिना एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, वॉक इन इंटरव्यू, यानी कि आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा। कक्षपाल की भर्ती है और यहाँ पर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, यानी कि दौड़ नहीं है, यहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा आपका और आपको वहाँ पर लिया जा सकता है। तो यहाँ पर 433 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है। सभी पद पूर्व सैनिकों के लिए ऑल इंडिया से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा के बगल में छोटी घंटी है, उसको भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाली हर अपडेट आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, झारखंड सरकार की ओर से कारा निरीक्षणालय, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधक विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया। भूतपूर्व सैनिकों के लिए सभी वैकेंसीज है और राज्य के काराओं में कक्षपाल के तौर पर यहाँ पर लिया जाएगा। जो स्थान यहाँ पे बताया गया है, कब इंटरव्यू होगा मैं आपको आगे बताऊँगा। तो 8 बजे आपको यहाँ पर पहुँच जाना है अपनी सभी डॉक्यूमेंटों को लेकर के। अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर वैकेंसीज बताई गई है। सबके दुमका में है, केंद्रीय कारा दुमका में 28 वैकेंसीज है, कारा देवघर में 8 वैकेंसी, जामताड़ा में 26 है, गोंडा में 17 है, पाकुड़ में 22 है, साहेबगंज में 10 वैकेंसीज है, राजमहल में 13 वैकेंसीज है। और इन सभी के लिए जो इंटरव्यू होगा केंद्रीय कारा दुमका में दिनांक 6 सितंबर 2024 को होगा। सुबह 8 बजे आपको यहाँ पे पहुँच जाना होगा। जिसके लिए जिसको जगह सूट करती है वहाँ पर जा सकता है। अगली जो वैकेंसीज है यहाँ पे है केंद्रीय कारा घीघीडीह में जमशेदपुर 53 वैकेंसीज है, चाईबासा में 9 वैकेंसीज है, सरायकेला में 24 है, उसके अलावा घाटशिला में 8 वैकेंसीज है। और इन सभी का जो इंटरव्यू होगा ये होगा केंद्रीय कारा घीघीडीह में जमशेदपुर दिनांक 13 सितंबर 2024 को। अभी नेक्स्ट वैकेंसीज ये है लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग में 17 वैकेंसीज है, कोडरमा में 11 वैकेंसीज है, चतरा में 23 वैकेंसीज है, रामगढ़ में 12 वैकेंसीज है, बरही में 17 है और हजारीबाग में 5 वैकेंसीज है। और इन सब के लिए इंटरव्यू होगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग में दिनांक 20 सितंबर 2024 को ये इंटरव्यू होगा। अभी और जो वैकेंसी यहाँ पे है, बोकारो में 21 वैकेंसीज है, घीघीडीह में 12 वैकेंसीज है, धनबाद में 27 है और तेनू घाट में 10 वैकेंसीज है। तो टोटल यहाँ पे 70 वैकेंसीज। इन सभी का जो इंटरव्यू होगा मंडल काला चास बोकारो में होगा और 27 सितंबर 2024 को यहाँ पर इंटरव्यू होगा। टोटल यहाँ पर 433 वैकेंसीज है। भूतपूर्व सैनिकों को अनुबंध के आधार पर नियुक्ति हेतु कुल रिक्त 453 वैकेंसी यहाँ पे इनके द्वारा बताई गई है। यह पद राज्य स्तरीय है। नियुक्ति जो है कुछ टाइम के लिए होगा, यहाँ पे 1 वर्ष के लिए होगा, आवश्यकता अनुसार इनको बढ़ाया जाएगा। जो सैलरी यहाँ पे होगी, नियुक्ति किए गए भूतपूर्व सैनिकों को एक मुश्त मापदे 20,000 रुपये मात्र प्रतिमाह की दर से यहाँ पर भुगतान किया जाएगा। हालांकि सैलरी यहाँ पर कम है, लेकिन जिसके नज़दीक है, मैंने पहले बताया था कि जिसके नज़दीक है उसके लिए ठीक है तो वहाँ पे जा सकते हैं। 20,000 के अलावा प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के उपरांत निर्धारित मानदेय में 8% की बढ़ोतरी यहाँ पर होगी। तो 20,000 के अलावा यहाँ पर ईयर जो है 8% की बढ़ोतरी होगी। तो 1 साल में यहाँ पर 1,600 रुपये की यहाँ पर बढ़ोतरी होगी। यदि 2 साल रहते तो 3,200 रुपये यहाँ पे बढ़ोतरी होगी। इस तरह से यहाँ पर बढ़ोतरी होगी। उसके अलावा यहाँ पे क्या क्या बताया गया है कि भूतपूर्व सैनिकों को अनुबंध पर पुनर्नियुक्ति एक मुश्त मानदेय के आधार पर किया जाएगा। अनुबंध रखे गए कर्मियों को 1 वर्ष में 20 दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर इन्हें यात्रा भत्ता आपको दिया जाएगा एवं दैनिक भत्ता सरकारी ड्यूटी के दौरान नियमानुसार आपको दिया जाएगा। उसके अलावा कुछ और भी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, जिसको कि आप पढ़ना चाहिए, पढ़ सकते हैं। यहाँ पे और बताया गया है जो डिटेल्स है कि अनुबंध पर नियुक्ति हेतु आवेदक का उम्र दिनांक 1/6/2024 को 55 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो 55 यहाँ पर काफ़ी एज यहाँ पर रखी गई है। नियुक्ति में कम जो पूर्व सैनिक हैं उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। आगे यहाँ पर जो डिटेल्स बताई गई है कि जो भूतपूर्व सैनिक पूर्व में सैनिक अस्पताल में स्वास्थ्य संबंधी कार्य कर चुके हैं, तो जो भी पूर्व सैनिक
जिन्होंने ऑन सर्विस में हॉस्पिटल्स में काम किया है, जैसे नर्सिंग से रिलेटेड हैं या फिर जो भी एएमसी मेडिकल कोर के रिलेटेड हैं, उन्हें इच्छानुसार कारा अस्पताल में सेवा ली जा सकती है। साथ में जिन्होंने ड्राइवर से रिलेटेड काम किया है, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं एवं अन्य तकनीकी कौशल जिनके पास टेक्निकल से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट है या जो काम जानते हैं अथवा योग्यता की जानकारी रखने वाले भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्ति में यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। अभी आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट बताए गए हैं उनके स्वप्रमाणित खुद सिग्नेचर किए हुए 6 प्रति जो इसकी डुप्लीकेट होती है वहाँ संलग्न आपको करना होगा। तो यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, जिसमें कि डिस्चार्ज बुक है, पहचान पत्र है, शैक्षिक योग्यता जितने भी आपके हैं, जाति प्रमाण पत्र, स्वपता लिखित लिफाफा यानी कि खुद का पता लिखा हुआ लिफाफा जिसका यहाँ पर डायमेंशन दिया गया है, जिस पर 45 रुपये का टिकट लगा हो, एक स्व अभिप्रमाणित फ़ोटो कारा में उपलब्ध कराए गए फॉर्म में चिपकाएं। फॉर्म में आगे आपको इसी नोटिफिकेशन में आगे बताऊंगा और लिंक भी दे दूंगा। 2 स्व अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आपको साथ में देने होंगे। अभी यहाँ पर पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन पत्र को व्यक्तिगत रूप से वॉक इन इंटरव्यू की निर्धारित स्थान एवं तिथि पर हाथों हाथ प्राप्त किया जाएगा तथा स्वास्थ्य एवं शारीरिक जांच परीक्षण केंद्रीय काराधीक्षक एवं कारा निरीक्षणालय द्वारा प्रतिनियुक्ति सदस्यों के समक्ष की जाएगी। अभी संबंधित काराधीक्षक एवं कारा निरीक्षणालय द्वारा प्रतिनियुक्ति सदस्यों के द्वारा संदर्भित भूतपूर्व सैनिकों को उपयुक्त पाए जाने पर तत्काल एक करारनामा पर हस्ताक्षर करा करके औपबंधिक रूप से स्वीकृति करने हेतु अनुमोदन हेतु तत्काल कारा महानिरीक्षक झारखंड को समर्पित किया जाएगा। उक्त जांच में सम्मिलित होते समय वह अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होंगे। मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आपको सभी डॉक्यूमेंट लेके आपको वहाँ पर जाना होगा। अभ्यर्थी को किसी तरह का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। अभी यहाँ विज्ञापन आवेदन प्रपत्र एवं घोषणा पत्र www.jharkhand.gov.in वेबसाइट पर होम डिपार्टमेंट के लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है एवं कारा महानिरीक्षक झारखंड राज्य के कार्यालय के सूचना पट पर भी यानी सूचना बोर्ड पर भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो आवेदन पत्र है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरह का होगा, जिसमें कि आपको यहाँ पे फ़ोटो लगानी होगी, आवेदक का नाम लिखना होगा देवनागरी हिंदी में, बड़े रोमन अक्षरों में साफ साफ आपको लिखना होगा, पिता का नाम, शैक्षिक योग्यता, मोबाइल नंबर, अस्थाई पता जो भी आपका है, चाहे पोस्ट ऑफिस है, थाना हो, ज़िला हो, पिन हो, राज्य, पत्राचार का जो एड्रेस है यदि आपका सेम है, यहाँ पे सेम है तो आप सेम आप लिख सकते हैं, ज़िला, पिन कोड वगैरह जो भी है आपका, जन्म तिथि आपको यहाँ पे लिखनी होगी, दिन, माह और ईयर जब आपका जन्म हुआ था, अनुसूचित जाति जनजाति किससे आप हैं उससे लिख सकते हैं यहाँ पर, और 1/6/2024 को आपकी कितनी उम्र हो रही है, वर्ष, माह और दिन। अभी सेवानिवृत्ति के समय सेना में किस रैंक पर कार्यरत थे वो यहाँ पर लिखना होगा। सेना के सेवानिवृत्ति की तिथि एवं यूनिट जहाँ से सेवानिवृत्त हुए, तो जिस यूनिट से आप सेवानिवृत्त हुए हैं वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। जिला सैनिक कार्यालय का नाम एवं पंजीकरण जहाँ पंजीकृत है, जहाँ भी आपका पंजीकृत है, चाहे आपका यूपी में है, चाहे बिहार में है, झारखंड में है या अन्य जगहों पे है। शारीरिक पहचान के 2 चिन्ह, तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट में लिखे हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यदि कंप्यूटर योग्यता, जीप चालन की योग्यता, ड्राइविंग लाइसेंस यदि कोई तकनीकी है, ड्राइवर, लैब टेक्नीशियन, मोटर मैकेनिक आदि हैं तो उसका उल्लेख यहाँ पे आप कर सकते हैं। डिस्चार्ज स्लिप के अनुसार आवेदक का जो चरित्र है एवं स्वास्थ्य यहाँ पर आप लिख सकते हैं। संलग्न किए जाने वाले स्व अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की सूची, डिस्चार्ज कार्ड, पहचान कार्ड, शैक्षिक योग्यता, अतिरिक्त योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और 2 अतिरिक्त स्व प्रमाणित पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ्स, टिकट लगाकर आपको ये सब यहाँ पर डिटेल्स इसकी देनी है। और यहाँ पे स्थान, यहाँ पर डेट लिखना है और यहाँ पर आपके सिग्नेचर करने हैं।
और ये जो एप्लीकेशन है भर करके आपको जब भी मैंने ऊपर जो डेट बताई थी उस डेट को आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए चले जाना है, जो यहाँ पर दी गई है, जो मैंने यहाँ पर बताई थी आपको, जैसे कि 6 तारीख को है, 13 तारीख को है, इसी तरह से और भी डिटेल यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर एक और बात यहाँ पर बताई गई है कि जो भी झारखंड के हैं उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। ये जो सभी पद हैं संविदा के आधार पर हैं। संविदा नियुक्ति में झारखंड वासियों को प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि झारखंड के जो भी पूर्व सैनिक हैं उनको यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी, लेकिन अन्य जो स्टेट हैं वहाँ के भी पूर्व सैनिक यहाँ पर जा सकते हैं। इससे संबंधित नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल में, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा।